किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। शायद आपको याद हो 2020 में किसानों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन किया था और तकरीबन देश का सबसे बड़ा आंदोलन ये कहा जा रहा था, क्योंकि 378 दिन पूरे ये आंदोलन चला था और अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली कूच की ओर बढ़े थे। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का अभियान दिया गया था और उस समय जो आंदोलन हुआ था किसानों की तरफ से वो सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किया गया था। हालांकि बाद में ये आश्वासन दिया गया कि इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा, इस पर काम हुआ। लेकिन एक बार फिर से किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर, यानी कि एमएसपी की गारंटी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह से इंतज़ाम हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि पुलिस यहाँ पर तैनात है। इसके साथ ही सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो भी हैं, सीआरपीएफ भी यहाँ पर, सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि दिल्ली के बॉर्डर के पास किसानों का पहुँचना शुरू हो, इसके लिए ये सारे जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं, हालात बिगड़े ना इससे पहले ही पूरी तरीके से जो हालात हैं उनको काबू पाने के लिए ये जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। और बॉर्डर से मैं आपको दिखा दूं कि बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बहुत इतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसानों का जो हुजूम है, जो किसान आंदोलन के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि खेत मजदूर जो हैं उनका कर्जा माफ़ हो और उन्हें पेंशन दी जाए। इसके साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है कि उसको भी लागू किया जाए और उसी के आधार पर जो रेट होते हैं वो फिक्स किए जाएं। अब आपको यहाँ ये भी अपडेट देते हैं कि जैसे आज का अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को कि 13 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा किसानों की तरफ से, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों से किसान चल पड़े हैं दिल्ली कूच को लेकर। लेकिन उससे पहले 12 जनवरी को शाम को होते होते यहाँ पर एक चंडीगढ़ में मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में ये कहा जा रहा था कि किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुँचा और किसान मजदूर मोर्चा के जो संयोजक हैं सवर्ण, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी तरफ से अपनी मांगें रखी गई कि क्या कुछ वो चाह रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनको पटल पर रखा गया। कृषि मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे, पीयूष गोयल इस मीटिंग में मौजूद रहे। लेकिन किसानों को कहना है कि ये जो देर रात 5.5 घंटे की मीटिंग चली थी वो मीटिंग बेअसर रही और किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो आश्वासन पीएम मोदी की तरफ से दिया गया था कि 2020 में कि आपकी इस मांग को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि जो बाकी उनकी मांगे थे उस पर कंफर्मेशन दे दी गई थी, लेकिन इसको रोक दिया गया था। अब इसको लेकर, अपनी इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़े हैं किसान और दिल्ली के अलग अलग जो बॉर्डर है, जैसे सिंधु बॉर्डर है, इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी कर दी गई है, किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंटर ना हो। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है, किसान दिल्ली कूच को तैयार हैं। इसके साथ ही अगर हम दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 48 है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, वहाँ पर भी किसानों को रोकने का पूरा जो इंतज़ाम है वो किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी यहाँ पर प्रभावित है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक की, कोई भी जो आम पब्लिक है वो बॉर्डर की तरफ जो जा रही है या फिर इस तरफ का जो भी उनका रूट पड़ता है उसको रोका गया है और यहीं से पहले फ्लाईओवर से ही यू टर्न शुरू हो गया ताकि जो आम पब्लिक है उसको भी दिक्कत ना हो और जो सुरक्षा के इंतज़ाम है किसानों को रोकने के लिए जो भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं उस पर भी कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से ये ट्रैफिक यहाँ से स्मूथली निकले, ये इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ हम ये जो दिल्ली का यूपी के साथ गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर यहाँ नीचे खड़े हैं स्लिप रोड पे। किसान एजिटेशन एक कॉल है दिल्ली चलो की, उसके चलते हमने यहाँ कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आम जन जो है उसको कम से कम असुविधा हो और जो एजिटेशन जो किसान आ रहे हैं इनको हम पीसफुली, टैक्टफुली
और बड़े लीगली लॉफुली हैंडल कर पाएँ। इसके चलते हमने बड़े कड़े सुरक्षा यहाँ इंतजाम किए हैं। लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस के आर्म्ड बटालियंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके साथ हमारा जो बैरिकेड्स, बसेस और हर तरीके के जो ब्लॉकेड्स हैं वो लगा के और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो हमारे ड्रोन्स हैं, कैमरा वगैरह करते एक अच्छा रोबस्ट इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट हमने लगाया है। लेकिन हमारी यही उम्मीद है कि जो ट्रैफिक के साथ जो हमारा यूपी पुलिस नोएडा गाज़ियाबाद के साथ पूरा राब्ता करते हुए इंटेलिजेंस प्रॉपर माउंट करते हुए इसको हम पीसफुली हैंडल करेंगे। हालांकि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये पहले से ही जब से किसानों ने ये आंदोलन का जो ऐलान है वो किया था, तब से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे इंतज़ाम किए गए थे कि दिल्ली में जो किसान हैं वो यहाँ पर ना पहुँचे। हालांकि जो ट्रैक्टर हैं वो बॉर्डरों के पास पहुँचने शुरू हो गए हैं और इससे पहले कि आज सुबह की तड़के की बात है, किसान नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लंगर वगैरह उन्होंने कर लिया है और हमारा जो जत्था है, जो किसानों के ट्रैक्टर है या फिर अन्य जिन वाहनों में किसान अलग अलग राज्यों से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं वो चलने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये भी है कि किसी तरीके की कोई कमी पेशी ना हो, किसी तरीके की कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि पिछले आंदोलन में जो भी हमने देखा, जिस तरीके भी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं उसके मद्देनज़र प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और बात करें यहाँ पर कि दिल्ली के जो 3 ज़िले हैं वहाँ पर 3 से 4 हज़ार पुलिसकर्मी तैनात हैं इस किसानों के जत्थे को रोकने के लिए या फिर इस आंदोलन को अंडर कंट्रोल करने के लिए। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।